आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी सहरी से लेकर इफ्तार तक की जो भी मेरी रूटीन है वो सब। और यहाँ पे ना मैं सहरी बनाने के लिए किचन में जैसे ही एंटर हुई ना तो मैंने देखा सामने ढेर बर्तनों का पड़ा हुआ था और मुझे याद ही नहीं था कि मैं रात को बर्तन धोए बगैर सो गई थी। अब किचन मुझे पहले क्लीन करना था, उसके बाद सहरी बनानी थी, तो मैंने जल्दी से बर्तन धोए। फिर मैंने सहरी बनाने के लिए फ्रिज खोला ना तो फ्रिज में आटा ही नहीं था। फिर मैंने कहा जल्दी से मैं आटा गूंद लूँ क्योंकि 4:15 हो चुके थे तो टाइम इतना ज़्यादा नहीं था। वैसे तो आटा रखने के लिए ना टीन होते हैं या बाल्टी वगैरह होती है, लेकिन जो हमारे किचन में ना इस तरह से कैबिनेट बना हुआ है तो इसमें बहुत आराम से बंदा आटा रख सकता है और इसमें 2 बोरी आटे की आ जाती है। जितना ज़्यादा आटा हो ना वो इसमें आ जाता है पूरा, और हम बहुत आराम से जो सा वो निकाल सकते हैं, रख सकते हैं इसमें और इसको साफ़। बस मैंने यहाँ पे जल्दी से आटा गूंदा और उसके बाद जो सा है वो किचन भी साफ़ था। मैंने सहरी बना ली थी। सहरी बहुत सिंपल सी बनानी थी और चने की दाल जो है वो बनी हुई थी, चाय और पराठा बनाना था। ये तकरीबन सुबह के 10 बजे का टाइम है तो कपड़े धुले हुए थे तो मैंने कहा ये ड्राई हो चुके हैं, मैं इनको तय करके रख लेती हूँ। बेटे के जो कपड़े थे वो तय कर रही थी और जो बहुत मोटे कपड़े हैं ना सर्दियों के वो मैंने उठा लेती हूँ। जो हल्के हल्के हैं वो मेरे सामने रखूँगी क्योंकि पता कुछ नहीं होता कि कब बारिश हो जाए और फिर सर्दी हो जाए, तो बच्चों के लिए जो है वो कपड़े रखने ज़रूरी हैं। इसके बाद मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी, मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। तो ये जो हमारा बेड है ना ड्राइंग रूम में, ना ये सिंगल है ना ये डबल है, बस मीडियम साइज़ का है। तो ये यहाँ ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, जो कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं ना कोई मर्द, तो हम यहीं पर उनको सुला देते हैं। फिर इसके बाद जो टास्क था ना वो रूम का था। हमारा जो एक रूम है वो बिल्कुल देसी रूम है, मतलब उसमें सिर्फ चापाइयाँ ही चापाई हैं, तो इसको मुझे साफ़ करना था। रूम का ये जो कारपेट है वो हटाया, चादरें वगैरह हटाई, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और बस उसके बाद दूसरी चादरें बिछा दी हैं। ये मुझे खुद ये चादरें पसंद नहीं हैं चपाई की, लेकिन ना मेरे पास है ही 2 सेट, अभी मैंने लिए नहीं है चपाई की चादरों के सेट, तो भी इंशाल्लाह बनाऊँगी। अब यहाँ पे ना अफ्तारी बन रही है और अफ्तारी में मैंने आज बनाना है पिज़्ज़ा और वो भी 20 मिनट में बनेगा। बहुत क्विक रेसिपी मैं आपको बताऊँगी किस तरह से ये बनेगा। तो उसके लिए करना ये है कि सबसे पहले जाना है मेके और वहाँ से ये डो बनी हुई उठा कर ले आए एक बाउल में। उसके बाद जिस प्लेट में हमें पिज़्ज़ा बनाना है ना उसको ग्रीस कर लें। यहाँ पे और घी मैंने लगा दी था, हाथ से लगाएंगे, ब्रश से लगाएंगे तो एक्स्ट्रा बर्तन जमा होंगे, तो बस हाथ से लगाने के बाद इस जो पेड़ा है ना डो, हम उसको अच्छे से प्लेट में फैला लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर जो टॉपिंग्स है ना वो किसी शॉपर में डाल कर ले आएंगे, क्योंकि जो बाउल है ना फिर हमें वापस भी करने पड़ते हैं और बैग में पहले ही हमने इतनी चीज़ें भरी होती हैं कि जगह होती नहीं है। तो इस तरह से ये सारी टॉपिंग्स जो है वो मैं मिक्स करके एक ही शॉपर में डाल कर ले आई थी, तो इसको हम इनके ऊपर डाल देंगे। इसके बाद चिकन है ना वो थोड़ा सा अपने घर से भी खर्च कर लें, तो वह चिकन खुद घर से जो है वो इसके ऊपर ऐड कर लिया था। इसके बाद जो लास्ट में चीज़ रह गई है ना वो जाएं दूसरी आपी के घर में और वहाँ से चीज़ लेकर आएँ और इसके ऊपर डाल दें। ये क्रश की हुई चीज़ थी, बस मैंने जल्दी से इसके ऊपर डाल दी थी। और पतीले में मुझे पिज़्ज़ा बनाना था तो मैंने पतीले को प्री हीट कर लिया था, उसमें स्टैंड रख के, और जो प्लेट है ना हम उसको रख देंगे उस पतीले के अंदर। यहाँ पे जो सा बस अब हाथ को अच्छे से धो लेते हैं क्योंकि हमने जो शॉपर खोले हैं ना उनसे अच्छे से हाथ गंदे हो गए थे। बस इसको यहाँ से हमने कवर कर लिया और तकरीबन 25 मिनट लगे थे तो हमारा जो पिज़्ज़ा है ना मज़ेदार सा रेडी हो गया था। आप लोगों को पिज़्ज़ा की क्विक रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।